नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। बागेश्वर धाम के बाबा यानी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बाबा यानी कि राम भद्राचार्य, जो बहुत ही प्रसिद्ध है अपनी भविष्यवाणी के लिए, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी कर दी है। आपको पूरे विस्तार से समझाते हैं। आपको बता दें, उन्होंने 2024 को लेकर ये बात कही है कि 2024 में दूसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे, क्योंकि अभी बहुत सारे वो काम है जो करवाने बचे हैं। आपको बता दें कि उन्होंने ये भी कहा कि मैंने राम मंदिर को लेकर भविष्यवाणी की, अब मैं प्रधानमंत्री को लेकर भविष्यवाणी कर रहा हूं कि मेरी ये भविष्यवाणी है कि 2024 में पीएम मोदी दोबारा प्रधानमंत्री का बागडोर संभालेंगे। और धीरेन्द्र शास्त्री के गुरु ने यह भी बताया कि कौन कौन से वो काम हैं जिनको मोदी जी करेंगे अभी जब आएंगे वो दोबारा सत्ता में लौट के। आपको बता दें कि अब ये जो वीडियो है जिसमें राम भद्राचार्य ने भविष्यवाणी की है, वो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जहां लोग लगातार उनका समर्थन दे रहे हैं। उन्हें ये बात कही हुई सुनी जा सकती है कि उन्होंने कहा कि आपने कोई कसर नहीं छोड़ी, लाठीचार्ज करा, मतलब विरोधियों पर वो तंज कस रहे हैं और अपनी बातों के लिए बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध हैं। आपने उनकी वीडियोस देखा होगा। आपको बता दें कि राम मंदिर विवाद के बाद ही कहीं ना कहीं चर्चाओं में वो आए, जिस तरीके से उन्होंने राम मंदिर अयोध्या में होने का प्रमाण दिया था। जज भी नतमस्तक थे और ये बातें आपको ज्ञात होगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि लाठीचार्ज मेरे ऊपर कराया गया लेकिन मेरी जान बच गई, कम से कम भारतीय जनता पार्टी ने पद्म विभूषण देकर मेरी योग्यता का सम्मान किया। उन्होंने कहा कि मेरी बात मानकर राम मंदिर बना है। आप जान लीजिए कि मैं फिर से भविष्यवाणी कर रहा हूं, पीएम मोदी तीसरी बार भी आएंगे और अब की बार बहुत बड़े काम वो करने वाले हैं। लोगों को काफी उम्मीदें हैं और गोवध बंद करवाना है और हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाना है। उन्होंने साफ तौर पर कहीं ना कहीं दर्शकों, उम्मीदें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से राम भद्राचार्य को बेहद बढ़ गई है। ये बात सामने आई है कि जब बचपन में उनकी आंखें चली गई थी, उनकी आंखें की रोशनी, तो जिस तरीके से उन्होंने शिक्षा दीक्षा प्राप्त की है, उसके बाद से ही पूरे हिंदुस्तान में उनको कहीं ना कहीं जाना गया था। और राम मंदिर के वक्त जब जिस तरीके से प्रमाण माने जा रहे थे, वकीलों की कहीं ना कहीं आपस में ही भिड़ंत देखने को मिल रही थी और इसी वजह से वो चर्चाओं का केंद्र बने। उन्होंने पृष्ठभूमि का भी प्रमाण दिया, कहां कहां अयोध्या मंदिर होने के प्रमाण है, राम मंदिर होने के, और उन्होंने जिस तरीके से वेदों का ज्ञान उनको है, सभी कहीं ना कहीं भारत की जनता उनके ज्ञान के आगे नतमस्तक हुई थी और उसी के बाद से वो चर्चाओं का केंद्र बने थे। और अब वो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के गुरु हैं। हमेशा ही आपने देखा होगा कि जब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जिनकी वजह से आजकल विवाद बढ़ा हुआ है और कई लोग उनका समर्थन कर रहे हैं, तो कई देश विरोधी लोग उनके खिलाफ नारेबाजी भी करते दिखाई दिए हैं। उनको लेकर भी उन्होंने भविष्यवाणी की है कि उनकी लोकप्रियता लोग पचा नहीं पा रहे हैं। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ अपने शिष्य की भी उन्होंने चर्चा की है। उन्होंने बताया है कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हनुमान जी की आराधना करते हैं। बात ये भी विरोधी कहीं ना कहीं नहीं पचा पा रहे। आपको बता दें कि रामचरितमानस पर बैन लगाने की जो वकालत कर रहे हैं, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि रामचरितमानस पर जो बैन लगाने की वकालत कर रहे हैं, यानी कि स्वामी प्रसाद मौर्य को उन्होंने टारगेट किया है। आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य पर उन्होंने अपना निशाना साधा है, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस को लेकर गलत बयानबाजी दी थी। आपको ये ज्ञात होगा। उसके बाद आपको बताते हैं, उन्होंने कहा कि इसके अलावा बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर है, मैं आप लोगों को खुली चुनौती दे रहा हूं, मेरे सामने आइए, मेरे सामने आकर मुझसे चर्चा कीजिए। कौन से पृष्ठ पर किस चौपाई से आपको आपत्ति है, मैं उसका समाधान करूंगा। मतलब अपने ज्ञान के बलबूते पर राम भद्राचार्य ने बड़ी चुनौती स्वामी प्रसाद मौर्य और बिहार के चंद्रशेखर को दी है, क्योंकि दोनों ने रामचरितमानस को लेकर सवाल खड़े किए थे। आपको बता दें कि लगातार चर्चाओं का केंद्र बने हुए हैं। वहीं पर उन्होंने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का कहीं ना कहीं समर्थन दिया है। और आपको बताते हैं दर्शकों, प्रधानमंत्री को लेकर इतनी उम्मीदें जो राम भद्राचार्य की बड़ी है, वो इस कारण से कि उन्होंने कई बार अपनी कथाओं में बोला है कि जिस तरीके से भारत की संस्कृति को उजागर प्रधानमंत्री ने किया है, किसी दूसरे प्रधानमंत्री की ये बस की बात नहीं थी और कभी भी भारत में ऐसा देखने को नहीं मिला है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व की वजह से आज भारत प्रभावशाली देश बन चुका है। भारत का डंका पूरे विश्व में बज रहा है और यहाँ पर संतों का भी सम्मान हो रहा है। इससे पहले संतों पर लाठीचार्ज होता था। ये बात राम भद्राचार्य ने कही है और अब उन्होंने कहा है कि वो दूसरी बार भी प्रधानमंत्री बनेंगे, क्योंकि उनसे अभी बहुत सारे काम कराने हैं राष्ट्रहित में। उन्होंने
उन्होंने कहा कि गोवध को बंद कराना है और हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाना है। तो कहीं ना कहीं रामभद्राचार्य की ये बहुत बड़ी भविष्यवाणी है। जनता लगातार इन भविष्यवाणी को, आपको बता दें कि सकारात्मक तरीके से देख रही है। जहां आपको बता दें कि जनता इस भविष्यवाणी को सकारात्मक तरीके से देख रही है। जनता ने लगातार ये समर्थन दिया कि प्रधानमंत्री की वजह से भारत का विकास लगातार हो रहा है और देश विरोधी लोग और प्रधानमंत्री के विरोधी लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो आपको बता दें कि रामभद्राचार्य की भविष्यवाणी इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों हो जाती है। आपको बता दें कि इतनी ज्यादा ये महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि राम मंदिर के वक्त जिस तरीके से अंधे होने के बावजूद भी दर्शकों उनको जितनी सिद्धि प्राप्त है, उनको जितना ज्ञान है, उसके सामने ये विवाद भी नतमस्तक हो चुका था। विवाद नतमस्तक मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि उनकी भविष्यवाणी हुई थी। उसके बाद उन्होंने राम मंदिर अयोध्या में होने के अंश बताए थे, पृष्ठभूमियों की चर्चा की थी, उन्होंने जितनी व्याख्या की थी, जितनी विशेषताएं बताई थी और जितने विस्तार से उस बात को बताई थी, कहीं ना कहीं ये बात सामने आई कि इतने विस्तार किसी को भी बताने की संभावना नहीं थी और रामभद्राचार्य की भविष्यवाणी के आगे लोग नतमस्तक हो गए। इसके साथ ही आपको बता दें उन्होंने राम मंदिर होने के 437 प्रमाण कोर्ट को दिए थे, जिसके बाद से कोर्ट भी नतमस्तक रामभद्राचार्य के सामने हो चुका था। तो ये थी रामभद्राचार्य की भविष्यवाणी और भविष्यवाणी को इसलिए भी कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण तरीके से देखा जा रहा है क्योंकि अभी यही बात सामने आ रही है, लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और कौन कौन से वो विपक्ष के नेता हैं जो प्रधानमंत्री को टक्कर दे पाएंगे और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री को लेकर भी कई बातें सामने आ रही है। कौन कौन से वो काम है, अब रामभद्राचार्य की भविष्यवाणी को लेकर जनता लगातार उनके समर्थन कर रही है कि रामभद्राचार्य की भविष्यवाणी सही हो। और कुछ लोग आपको बता दें कि ये भी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार शायद से पीएम नहीं बन पाए और कुछ लोगों का ये कहना है कि प्रधानमंत्री का नेतृत्व जो रहा है वही वजह है कि एक बार फिर से वो सत्ता का बागडोर संभाल सकते हैं। और जिस तरीके से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर भी विवाद हुआ है, उसको भी कहीं ना कहीं आपको बता दें कि विपक्ष को भी उन्होंने करारा जवाब देते हुए कहा है कि इनकी लोकप्रियता लोग नहीं पचा पा रहे हैं। तो इस बयान को कि प्रधानमंत्री तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, वो कहीं ना कहीं सत्ता में तीसरी बार लौट कर आएंगे, इस बयान को आप किस तरीके से देख रहे हैं, आप कमेंट सेक्शन में बताइए।